आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर के आया हूं जो इस वक्त पूरी दुनिया में छाया हुआ है। वो मुद्दा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का विदेश दौरा, खास तौर से अमेरिका का दौरा, जिसे गोदी मीडिया क्या सारी ही मीडिया, जिसे मीडिया बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के दौरे का सवाल था और वहाँ हमारे देश के हितों का सवाल था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विदेश गए, खास तौर से अमेरिका गए, तो वहाँ उन्होंने क्या किया, इस बात की पल पल की खबर मीडिया दिखा रहा था। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, हवाई जहाज से कब उतरे, उन्होंने किससे हाथ मिलाया, किसने उसको गले लगाया, बढ़ा चढ़ा करके वो सारी चीज़ें दिखा रहे थे। बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए। हमारे देश के हितों का सवाल था, हमारे देश की बात थी, हमारे हिंदुस्तान की बात थी। हमारे देश का, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे था, खास तौर से जो दुनिया का अपने आप को राजा मानता है अमेरिका देश, एक सुपर पावर, वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री बैठे थे, उस राष्ट्रपति के साथ बैठे थे। वो राष्ट्रपति उनको कुर्सी खिसका करके बैठा रहा था। बहुत बहुत शान की बात थी। लेकिन हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार, एक साथी नलिन रंजन मोहंती ने एक आर्टिकल इंग्लिश में लिखा और उन्होंने इस दौरे पर कहा कि भारत के हितों का दुनिया के सामने शर्मनाक आत्मसमर्पण हुआ है। उनके इस इंग्लिश के आर्टिकल को हिंदी में अनुवाद करके छत्तीसगढ़ से एक वरिष्ठ पत्रकार और अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव संजय पराते ने खास तौर से क्यूपी न्यूज को भेजा। उन्होंने हिंदी में अनुवाद करते हुए उनके आर्टिकल को क्या कहा। क्या आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री का कैसे अपमान किया? मोदी से मिलने से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने प्रतिस्पर्धात्मक शुल्क का फरमान जारी किया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से भारत की ऊंची शुल्क दरों की निंदा की और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गंभीर परिणामों की धमकी दी यदि उसने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया। यही सब नहीं था। दोनों नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 10 मिनट तक राष्ट्रपति ट्रंप की शानदार जीत और उनके पिछले 3 हफ्तों की नीतियों की तारीफों के पुल बांधते रहे। ट्रंप की प्रतिक्रिया क्या थी? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को महज 30 सेकंड में एक वाक्य के जरिए निपटा दिया, मानो यह अपमान पर्याप्त नहीं था। ट्रंप के कार्यालय द्वारा जारी प्रेस बयान में दुनिया को बताया गया कि मोदी के नेतृत्व वाला भारत अमेरिका बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने के लिए सहमत हो गया है। अपमान पर और नमक छिड़कते हुए यह भी कहा गया कि भारत को अमेरिका को अपने सबसे बड़े तेल और गैस आपूर्तिकर्ता के रूप में स्वीकार करना होगा, चाहे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कुछ भी हों। हमने रूस से तेल इसलिए खरीदा क्योंकि यह युद्धग्रस्त देश हमें रियायती दरों पर बेचने को तैयार था, लेकिन अब अमेरिका हमारी कीमत और मात्रा दोनों तय करेगा। ट्रंप ने केवल तेल और गैस थोपने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि खुलेआम घोषणा की कि भारत को व्यापार घाटे को संतुलित करने के लिए F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा का यह स्पष्ट परिणाम है भारत के हितों का शर्मनाक आत्मसमर्पण। हमारे नेता की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की हताशा ने हमारे देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है जब नव निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला। तो हमारे नेता ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को वाशिंगटन DC भेजा ताकि देर से ही सही निमंत्रण प्राप्त किया जा सके, लेकिन ट्रंप ने मना कर दिया। शी जिनपिंग की आत्मसम्मान की भावना देखिए। ट्रंप का आत्मसमर्पण और व्यक्तिगत फोन कॉल मिलने के बावजूद उन्होंने समारोह में जाने के बजाय अपने उपराष्ट्रपति को भेजा। यही एक आत्मनिर्भर नेता का आत्मविश्वास होता है। लेकिन हमारा असुरक्षित नेतृत्व, जो उद्घाटन समारोह के निमंत्रण से वंचित रह गया था, दूसरे देशों के नेताओं से आगे निकलने के लिए ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद
उनसे मिलने को आतुर था। जयशंकर ने फिर से वाशिंगटन में लॉबिंग की और इस बार ट्रंप ने निराश नहीं किया। उन्हें पता था कि एक हताशा मोदी से अपनी शर्तें मनवाई जा सकती हैं और भारत के प्रधानमंत्री के पास उन पर हस्ताक्षर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। यदि हमने कल देखा 140 करोड़ भारतीयों के नेता का एक अहंकारी ट्रंप के सामने घुटने टेकने का दंडनीय दृश्य, हम भारतीयों को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए।